मेरी आँख किसी चीज़ को दाग लगाने से खुली। जब मैंने अपने चारों ओर नज़र घुमाई तो मैंने देखा कि घर की हालत बहुत ही बुरी थी। देखने से पता चल रहा था कि घर बहुत पुराना है। मैं यही सब सोच रहा था कि तभी किसी की मेरे तरफ चलने की आवाज़ आने लगी। आवाज़ धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगी और दरवाज़ा एक झटके से खुला। मैंने देखा कि एक औरत जिसका सर नहीं था वो धीरे धीरे मेरी ओर आ रही थी। ये देखते मैं ज़ोरों से चिल्लाया और मेरी आँख मेरे बेडरूम में खुली। मैंने चैन की सांस ली और मैंने स्कूल के लिए तैयारी करने लगा कि तभी मेरी मम्मी मेरे पास आई और मुझे कहा कि तुम्हारे पापा का दिल्ली में ट्रांसफ़र हुआ है तो हमें आज ही निकलना है। तो हम सब ने सामान पैक किया और अपने शहर के स्टेशन पर पहुँचे। तो करीब 1.5 घंटे के बाद हमारी ट्रेन चल पड़ी। तो जब रात हुई तो मेरी आँख कब लगी मुझे पता नहीं चला और मुझे एक बार फिर वही सपना आया, वही घर और वही पैरों की चलने की आवाज़। मुझे पता था कि यह एक सपना है। अचानक मेरी आँख ट्रेन की हॉर्न की आवाज़ से खुली। हम दिल्ली के स्टेशन पर पहुंच चुके थे। फिर हमें दिल्ली के मकान में जाना था। करीब 20 मिनट बाद हम उस मकान पर पहुंच गए। जब मैंने अंदर गया तो मैंने देखा कि यह तो वही मकान है जो मेरे सपने में आता है। फिर हमने अपना सामान घर में सेट करने लगे तो शाम तक सब कुछ सेट हो चुका था। तो हम सब बहुत थक चुके थे। मेरी मम्मी पापा और मैं जल्दी ही सो गए। तो फिर से मेरी आँख किसी चीज़ को धार लगाने से खुली, लेकिन वो आवाज़ धीरे धीरे तेज होने लगी और अचानक से एक बार फिर वो आवाज़ रुक गई। मैं बहुत डर गया था। जब मैं केवल 9 साल का ही था। मैं जल्दी से उठकर मेरी मम्मी के कमरे में भागा गया। जब मैं मेरी मम्मी के कमरे में गया तो मैंने देखा कि माँ कमरे में नहीं है। तो मैं जल्दी से मेरे पापा के कमरे की ओर भागने लगा। तभी किसी के मेरा नाम पुकारा और मैंने देखा यह आवाज़ तो रसोई के घर से आ रही है। जब मैं रसोई घर में पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां से चाकू को धार लगाने की आवाज़ तो आ रही है, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मैं बहुत डर गया और सीधा घर से बाहर भागते हुए मैंने देखा कि मेरा घर तो वहाँ था ही नहीं। मैं तो घर के पीछे वाले मकान में था। मैं जल्दी से मेरे घर की ओर मुड़ा। जब मैं पीछे मुड़ा तो मैं फिर से उसी कमरे में था। बहुत डर गया था मैं उसी कमरे में एक जगह दुबक कर बैठ गया। मेरी तो सांस ही हालत में आ गई। तभी मेरी ओर किसी की आने की आवाज़ आने लगी। घर में बहुत अंधेरा था जिसके कारण उस कमरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैं अपने और आते आवाज़ साफ साफ सुन पा रहा था। तभी मेरे कानों में एक आवाज़ साफ साफ सुनाई दी, तुमने मुझे वहाँ अकेला छोड़कर अच्छा नहीं किया। तो मुझे याद आया कि करीब 2 महीने पहले मैं और मेरा दोस्त नवीन जो कि अपने घर के पीछे वाले एक खाली मकान में लुका छुपी खेल रहे थे कि तभी मुझे कुछ काम आने के कारण उसे बताए बिना वहाँ से चल गया और वो वहीं छुपा रहा। शाम को मेरी मम्मी ने मुझे बुलाया और पूछा, नवीन तुम्हारे साथ खेल रहा था क्या? तो उस समय मैंने हाँ करते हुए पूछा, हाँ मम्मी। तो आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? तो मम्मी ने मुझे बताया कि नवीन की मौत हो चुकी है। घर के पीछे वाले मकान में उसकी लाश मिली है। और उसी समय मेरे कानों में एक और आवाज़ गूंजी,
अब छुपने की बारी तुम्हारी।